श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड। पर ब्रह्म श्री कृष्ण और श्री राधा से प्रकट चिन्ह में देवी और देवताओं के चरित्र। नारद जी ने कहा, प्रभो, देवियों के संपूर्ण चरित्र को मैंने संक्षेप से सुन लिया। अब सम्यक प्रकार से बोध होने के लिए आप पुनः विस्तार पूर्वक उसका वर्णन कीजिए। सृष्टि के अवसर पर भगवती आगा देवी कैसे प्रकट हुई? वेद वेताओं में श्रेष्ठ भगवान देवी के पंचविद होने से में क्या कारण है? यह रहस्य बताने की कृपा करें। देवी की त्रिगुणमयी कला से संसार में जो जो देवियां प्रकट हुई उनका चरित्र में विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। सर्वज्ञ प्रभु, उन देवियों के प्राकट्य का प्रसंग, पूजा एवं ध्यान की विधि, स्तोत्र, कवच, ऐश्वर्य तथा मंगलमय शौर्य, इन सब का वर्णन कीजिए। भगवान नारायण बोले, नारद, आत्मा, आकाश, काल, दिशा, गोकुल तथा गोलोक धाम, ये सभी नित्य हैं। कभी इनका अंत नहीं होता। गोलोक धाम का एक भाग जो उससे नीचे है, वैकुंठ धाम है, वह भी नित्य है। ऐसे में ऐसे ही प्रकृति को भी नित्य माना जाता है। यह पर ब्रह्म में लीन होने वाली उनकी सनातनी शक्ति है। जिस प्रकार अग्नि में दाही का शक्ति, चंद्रमा एवं कमल में शोभा तथा सूर्य में प्रभा सदा वर्तमान रहती है, वैसे ही यह प्रकृति परमात्मा में नित्य विराजमान है। जैसे स्वर्णकार स्वर्ण के अभाव में कुंडल नहीं तैयार कर सकता तथा कुम्हार मिट्टी के बिना घड़ा बनाने में असमर्थ है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा को यदि प्रकृति का सहयोग न मिले तो वे सृष्टि नहीं कर सकते। जिसके सहारे श्री हरि सदा शक्तिमान बने रहते हैं, वह प्रकृति देवी ही शक्ति स्वरूपा है। शक का अर्थ है ऐश्वर्य तथा टी का अर्थ है पराक्रम। ये दोनों जिसके स्वरूप हैं तथा जो इन दोनों गुणों को देने वाली है, वह देवी शक्ति कहलाती है। भग शब्द समृद्धि, बुद्धि, संपत्ति तथा यश का वाचक है। उससे संपन्न होने के कारण शक्ति को भगवती कहते हैं। क्योंकि वह सदा भग स्वरूपा है। परमात्मा सदा इस भगवती प्रकृति के साथ विराजमान रहते हैं, अतएव भगवान कहलाते हैं। वे स्वतंत्र प्रभु साकार और निराकार भी है। उनका निराकार रूप तेज पुंज में है। योगी जन सदा उसी का ध्यान करते और उसे पर ब्रह्म परमात्मा एवं ईश्वर की संज्ञा देते हैं। उनका कहना है कि परमात्मा अदृश्य होकर भी सबका दृष्टा है। वह सर्वज्ञ, सबका कारण, सब कुछ देने वाला, समस्त रूपों का अंत करने वाला, रूप रहित तथा सबका पोषक है। परंतु जो भगवान के सूक्ष्मदर्शी भक्त वैष्णव जन हैं, वे ऐसा नहीं मानते। वे पूछते हैं, यदि कोई तेजस्वी पुरुष साकार पुरुषोत्तम नहीं है तो वह तेज किसका है? योगी जिस तेजो मंडल का ध्यान करते हैं, उसके भीतर अंतर्यामी तेजस्वी परमात्मा परम पुरुष विद्यमान है। वे स्वेच्छा में रूपधारी सर्व स्वरूप तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। वे प्रभु जिस रूप को धारण करते हैं, वह अत्यंत सुंदर, रमणीय तथा परम मनोहर है। इन भगवान की किशोर अवस्था है। ये शांत स्वभाव हैं। इनके सभी अंग परम सुंदर हैं। इनसे बढ़कर जगत में दूसरा कोई नहीं है। इनका श्याम विग्रह नवीन मेघ की कांति परम धाम है। इनके विशाल नेत्र शरत काल के मध्याह्न में खिले हुए कमलों की शोभा को छीन रहे हैं। मोतियों की शोभा को तुच्छ करने वाली इनकी सुंदर दंत पंक्ति है। मुकुट में मोर की फांक सुशोभित है। मालती की माला से ये अनुपम शोभा पा रहे हैं। इनकी सुंदर नासिका है। मुख पर मुस्कान छाई है। ये परम मनोहर प्रभु भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल रहते हैं। प्रज्वलित अग्नि के समान विशुद्ध पीतांबर से
इनका विग्रह परम मनोहर हो गया है। इनकी 2 भुजाएं हैं, हाथ में बांसुरी सुशोभित है। ये रत्न में आभूषणों से भूषित, सबके आश्रय, सबके स्वामी, संपूर्ण शक्तियों से युक्त एवं सर्वव्यापी पूर्ण पुरुष हैं। समस्त ऐश्वर्य प्रदान करना इनका स्वभाव ही है। ये परम स्वतंत्र एवं संपूर्ण मंगल के भंडार हैं। इन्हें सिद्ध, सिद्धेश, सिद्धि कारक तथा परिपूर्णतम ब्रह्म कहा जाता है। इन देवादिदेव सनातन प्रभु का वैष्णव पुरुष निरंतर ध्यान करते हैं। इनकी कृपा से जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, शोक और भय सब नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा की आयु इनके एक निमेष की तुलना में है। वे ही ये आत्मा पर ब्रह्म श्री कृष्ण कहलाते हैं। कृष्ण का अर्थ है भगवान की भक्ति और न का अर्थ है उनका दास्य। अतः जो अपनी भक्ति और दास्य भाव देने वाले हैं वे कृष्ण कहलाते हैं। कृष्ण सर्वार्थवाचक है। न से बीज अर्थ की उपलब्धि होती है। अतः सर्व बीज स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा कृष्ण कहे गए हैं। नारद, अतीत काल की बात है, असंख्य ब्रह्माओं का पतन होने के पश्चात भी जिनके गुणों का नाश नहीं होता और गुणों में जिनकी समानता करने वाला दूसरा नहीं है, वे भगवान श्री कृष्ण सृष्टि के आदि में अकेले ही थे। उस समय उनके मन में सृष्टि विषयक संकल्प का उदय हुआ। अपने अंशभूत काल से प्रेरित होकर ही वे प्रभु सृष्टि कर्म के लिए उन्मुख हुए थे। उनका स्वरूप स्वेच्छा में है। वे अपनी इच्छा से ही दो गुणों में प्रकट हो गए। उनका वामांश स्त्री रूप में आविर्भूत हुआ और दाहिना भाग पुरुष रूप में। वे सनातन पुरुष इस दिव्य स्वरूपणी स्त्री को देखने लगे। इसके उसके समस्त अंग बड़े ही सुंदर थे, मनोहर चंपा के समान उसकी कांति थी। उस असीम सुंदरी देवी ने दिव्य स्वरूप धारण कर रखा था। मुस्कुराती हुई वह बंकिम भंगिमाओं से प्रभु की ओर ताक रही थी। उसने विशुद्ध वस्त्र पहन रखे थे। रत्न में दिव्य आभूषण उसके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। वह अपने चकोर चक्षुओं से के द्वारा श्री कृष्ण के श्री मुख चंद्र का निरंतर हर्ष पूर्वक पान कर रही थी। श्री कृष्ण का मुखमंडल इतना सुंदर था कि उसके सामने करोड़ों चंद्रमा भी नगण्य थे। उस देवी के ललाट के ऊपरी भाग में कस्तूरी की बिंदी थी। नीचे चंदन की छोटी छोटी बिंदियां थी। साथ ही मध्य ललाट में सिंदूर की बिंदी भी शोभा पा रही थी। प्रियतम के प्रति अनुरक्त चित्त वाली उस देवी के केश घुंघराले थे। मालती के पुष्पों का सुंदर हार उसे सुशोभित कर रहा था। करोड़ों चंद्रमाओं की प्रभा से सुप्रकाशित परिपूर्ण शोभा से इस देवी का श्री विग्रह संपन्न था। वह अपनी चाल से राजहंस एवं गजराज के गर्व को नष्ट कर रही थी। श्री कृष्ण परम रसिक एवं रास के स्वामी हैं। उस देवी को देखकर रास के उल्लास में उल्सित हो वे उसके साथ रास मंडल में पधारे। रास आरंभ हो गया। मानो स्वयं श्रृंगार ही मूर्तिमान होकर नाना प्रकार की श्रृंगार रोचित चेष्टाओं के साथ रसमयी क्रीड़ा कर रहा हो। एक ब्रह्मा की संपूर्ण आयु पर्यंत यह रास चलता रहा। तत्पश्चात जगत पिता श्री कृष्ण को कुछ श्रम आ गया। उन नित्यानंद मय ने शुभ वेला में देवी के भीतर अपने तेज का आदान किया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले नारद रास क्रीड़ा के अंत में श्री कृष्ण के असह तेज से शांत हो जाने के कारण उस देवी के शरीर से दिव्य प्रस्वेद बह चला और जोर जोर से सांस चलने लगी। उस समय जो श्रम बल था
श्रम जल था, वह समस्त विश्व गोलोक बन गया, तथा वह निश्वास वायु के परिणत हो गया, विश्व गोलक बन गया तथा वह निश्वास वायु रूप में परिणत हो गया, जिसके आश्रय से सारा जगत वर्तमान है। संसार में जितने सजीव प्राणी हैं, उन सब के भीतर इस वायु का निवास है। फिर वायु मूर्तिमान हो गया, उसके वाम अंग में प्राणों के समान प्यारी स्त्री प्रकट हो गई, उससे 5 पुत्र हुए। वह जो प्राणियों के शरीर में रहकर पंच प्राण कहलाते हैं, उसके नाम है प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। यूं 5 वायु और उनके पुत्र 5 प्राण हुए। पसीने के रूप में जो जल बहा था, वही जल का अधिष्ठाता देवता वरुण हो गया। वरुण की वरुण के बाएं अंग से उनकी पत्नी वरुणानी प्रकट हुई। उस समय श्री कृष्ण की वह चिन्मय शक्ति उनकी कृपा से गर्भ स्थिति का अनुभव करने लगी। 100 मनवंतर तक ब्रह्म तेज से उसका शरीर दीप्यमान बना रहा। श्री कृष्ण के प्राणों पर उस देवी का अधिकार था। श्री कृष्ण प्राणों से भी बढ़कर उससे प्यार करते थे। वह सदा उनके साथ रहती थी। श्री कृष्ण का वक्ष स्थल ही उसका स्थान था। श्री कृष्ण का वक्ष स्थल ही उसका स्थान था। 100 मनवंतर का समय व्यतीत हो जाने पर उसने एक स्वर्ण के समान प्रकाशमान बालक उत्पन्न किया। उसमें विश्व को धारण करने की समुचित योग्यता थी, किंतु उसे देखकर उस देवी का हृदय दुख से संतप्त हो उठा। उसने उस बालक को ब्रह्मांड गोलक के अथाह जल में छोड़ दिया। इसने बच्चे को त्याग दिया। यह देखकर देवेश्वर श्री कृष्ण ने तुरंत उस देवी से कहा, अरे कोपशिले, तूने यह जो बच्चे का त्याग कर दिया, यह बड़ा घृणित कर्म है। इसके फल स्वरूप तू आज से संतानहीना हो जा। यह बिल्कुल निश्चित है। यही नहीं, किंतु तेरे अंश से जो जो दिव्य स्त्रियां उत्पन्न होंगी, वे सभी तेरे समान ही नूतन तारुण्य से संपन्न होने पर भी संतान का मुख नहीं देख सकेंगी। इतने में उस देवी की जीभ के अग्रभाग से सहसा एक परम मनोहर कन्या प्रकट हुई। उसके शरीर का वर्ण शुक्ल था। वह श्वेत वर्ण का ही वस्त्र धारण किए हुए थी। उसके दोनों हाथ वीणा और पुस्तक से सुशोभित थे। संपूर्ण शास्त्रों की वह अधिष्ठात्री देवी रत्नमय आभूषणों से विभूषित थी। तदंतर कुछ समय व्यतीत हो जाने के पश्चात वह मूल प्रकृति देवी 2 रूपों में प्रकट हुई। आधे वाम भाग में कमला का प्रादुर्भाव हुआ और दाहिने से राधिका का। उसी समय श्री कृष्ण भी 2 रूप हो गए। आधे दाहिने अंग में स्वयं द्विभुज विराजमान रहे और बाएं अंग से 4 भुजा वाले विष्णु का आविर्भाव हो गया। तब श्री कृष्ण ने सरस्वती से कहा, देवी, तुम इन विष्णु की प्रिया बन जाओ। माननी राधा यहाँ रहेंगी, तुम्हारा परम कल्याण होगा। इसी प्रकार संतुष्ट होकर श्री कृष्ण ने लक्ष्मी को नारायण की सेवा में उपस्थित होने की आज्ञा प्रदान की। फिर जो जगत की व्यवस्था में तत्पर रहने वाले श्री विष्णु उन सरस्वती और लक्ष्मी देवी के साथ वैकुंठ पधारे। मूल प्रकृति रूपा राधा के
अंश से प्रकट होने के कारण वे देवियां भी संतान प्रसव करने में असमर्थ रही। फिर नारायण के अंग से 4 भुजा वाले अनेक पार्षद उत्पन्न हुए। सभी पार्षद गुण, तेज, रूप और अवस्था में श्री हरि के समान थे। लक्ष्मी के अंग से उन्हीं जैसे लक्षणों से संपन्न करोड़ों दासियां उत्पन्न हो गईं। मुनिवर नारद इसके बाद गोलोकेश्वर भगवान श्री कृष्ण के रोमकूप से असंख्य गोप प्रकट हो गए। अवस्था, तेज, रूप, गुण, बल और पराक्रम में वे सभी श्री कृष्ण के समान ही प्रतीत होते थे। प्राण के समान प्रेम भाजन इन गोपों को इन गोपों को परम प्रभु श्री कृष्ण ने अपना पार्षद बना लिया। ऐसे ही श्री राधा के रोमकूपों से बहुत सी गोप कन्याएं प्रकट हुई। वे सभी राधा के समान ही जान पड़ती थी। उन मधुर भाषिणी कन्याओं को राधा ने अपनी दासी बना लिया। वे रत्नमय आभूषणों से विभूषित थी। उनका नया तारुण्य सदा बना रहता था। परम पुरुष के शाप से वे भी सदा के लिए संतानहीना हो गई थी। विप्र, इतने में श्री कृष्ण के शरीर से देवी दुर्गा का सहसा आविर्भाव हुआ। वे ये दुर्गा सनातनी एवं भगवान विष्णु की माया है। इन्हें नारायणी, ईशानी और सर्वशक्ति स्वरूपिणी कहा जाता है। वे परमात्मा श्री कृष्ण की बुद्धि अधिष्ठात्री देवी हैं। संपूर्ण देवियां इन्हीं से प्रकट होती हैं। अतएव इन्हें देवियों की बीज स्वरूपा, मूल प्रकृति एवं ईश्वरी कहते हैं। ये परिपूर्णतमा देवी तेज स्वरूपा तथा त्रिगुणात्मिका है। तपाए हुए स्वर्ण के समान इनका वर्ण है। प्रभा ऐसी है मानो करोड़ों सूर्य चमक रहे हों। इनके मुख पर मंद मंद मुस्कुराहट छाई रहती है। ये हजारों भुजाओं से सुशोभित हैं। अनेक प्रकार के वस्त्र और अनेक प्रकार के अस्त्र और शस्त्रों का हाथ में लिए रहती हैं। इनके 3 नेत्र हैं। ये विशुद्ध वस्त्र धारण किए हुई हैं। रत्न निर्मित भूषण इनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। संपूर्ण स्त्रियां इनके अंश की कला से उत्पन्न हैं। इनकी माया जगत के समस्त प्राणियों को मोहित करने में समर्थ है। सकाम भाव से उपासना करने वाली गृहस्थों को ये संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करती है। इनकी कृपा से भगवान श्री कृष्ण में भक्ति उत्पन्न होती है। विष्णु के उपासकों के लिए ये भगवती वैष्णवी लक्ष्मी है। मुमुक्षु जनों की को मुक्ति प्रदान करना और सुख चाहने वालों को सुखी बनाना इनका स्वभाव है। स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी और गृहस्थों के घर ग्रह लक्ष्मी के रूप में विराजती हैं। तपस्वियों के पास तपस्या रूप से, राजाओं के यहाँ श्री रूप से, अग्नि में दाहिका रूप से, सूर्य में प्रभा रूप से तथा चंद्रमा एवं कमल में शोभा रूप से इन्हीं की शक्ति शोभा पा रही है। सर्वशक्ति स्वरूपा ये देवी परमात्मा श्री कृष्ण में विराजमान रहती हैं। इनका सहयोग पाकर आत्मा में कुछ करने की योग्यता प्राप्त होती है। इन्हीं से जगत शक्तिमान माना जाता है। इनके बिना प्राणी जीते हुए भी मृतक के समान है। नारद, ये सनातनी देवी संसार रूपी वृक्ष के लिए बीज स्वरूपा है। स्थिति, बुद्धि, फल, शुद्धा, पिपासा, दया, श्रद्धा, निद्रा, तंद्रा, क्षमा, मति, शांति, लज्जा, तुष्टि, पुष्टि, भ्रांति और कांति आदि सभी इन दुर्गा के ही रूप हैं। ये देवी सर्वेश श्री कृष्ण की स्तुति करके उनके सामने विराजमान हुई।
राधिकेश्वर श्री कृष्ण ने इन्हें एक रत्न में सिंहासन प्रदान किया। महामुने इतने में चतुर्मुख ब्रह्मा अपनी शक्ति के साथ वहां पधारे। विष्णु के नाभि कमल से निकलकर उनका पधारना हुआ था। ज्ञानियों में श्रेष्ठ परम तपस्वी श्रीमान ब्रह्मा अपने हाथों में कमंडलू लिए हुए थे। ब्रह्म तेज से उनका शरीर देदीप्यमान हो रहा था। अपने चारों मुखों से वे भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। उस समय सैकड़ों चंद्रमाओं के समान प्रभाव वाली उनकी परम सुंदरी शक्ति अग्नि शुद्ध वस्त्र एवं रत्न निर्मित आभूषणों से अलंकृत होकर स्वर्ण कारक श्री कृष्ण की स्तुति करके पति देव के साथ श्री कृष्ण के सामने रत्न में सिंहासन पर प्रसन्नता पूर्वक बैठ गईं। उसी समय भगवान श्री कृष्ण के दो रूप हो गए। उनका आधा बायां अंग महादेव के रूप में परिणित हो गया। दक्षिण अंग में गोपी पति श्री कृष्ण रह गए। महादेव जी की कांति ऐसी थी मानो शुद्ध स्फटिक मणि हो। 1 अरब सूर्य के समान वे चमक रहे थे। भुजाएं पटिश और त्रिशूल से सुशोभित थीं। वे वागंबर पहने हुए थे। तपाए हुए स्वर्ण के सदृश उनके वर्ण की आभा थी। सिर पर जटाओं का भार छवि बढ़ा रहा था। वे शरीर में भस्म लगाए हुए थे। मस्तक पर चंद्रमा की शोभा हो रही थी। मुखमंडल मुस्कान से भरा था। नीले कंठ से शोभा पाने वाले वे शंकर दिगंबर वेश में थे। सर्पों ने भूषण बनकर उन्हें भूषित कर रखा था। उनके दाहिने हाथ में रत्नों की बनी हुई सुसंस्कृत माला सुशोभित थी। वे अपने 5 मुखों से ब्रह्म ज्योति स्वरूप सनातन श्री कृष्ण के नाम का जप कर रहे थे। श्री कृष्ण सत्य स्वरूप परमात्मा एवं ईश्वर हैं। वे कारणों के कारण संपूर्ण मंगलों के मंगल, जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोक और भय को हरने वाले और मृत्यु के भी मृत्यु हैं। मृत्यु की मृत्यु श्री कृष्ण की स्तुति करके वे मृत्युंजय नाम से विख्यात हो गए। फिर महाभाग शंकर सामने रखे हुए रत्न में सुरमय सिंहासन पर विराज गए। अध्याय 2 समाप्त। परिपूर्णतम श्री कृष्ण और चिन्मयी श्री राधा के प्रकट विराट स्वरूप बालक का वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, तदंतर वह बालक जो केवल अंडाकार था, ब्रह्मा जी की आयु पर्यंत ब्रह्मांड गोलक के जल में रहा। फिर समय पूरा हो जाने पर वह सहसा 2 रूपों में प्रकट हो गया। एक अंडाकार ही रहा और एक शिशु के रूप में परिणित हो गया। उस शिशु की ऐसी कांति थी मानो 100 करोड़ सूर्य के साथ प्रकाशित हो रहे हों। माता का दूध न मिलने के कारण भूख से पीड़ित होकर वह कुछ समय तक रोता रहा। माता उसे त्याग चुके थे माता पिता उसे त्याग चुके थे। वह निराश्रय होकर जल के अंदर समय व्यतीत कर रहा था। जो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, उसी ने अनाथ की भांति आश्रय पाने की इच्छा से ऊपर की ओर दृष्टि दौड़ाई। उसकी आकृति स्थूल से भी स्थूल थी, अतएव उसका नाम महाविराट पड़ा। जिसे जैसे परमाणु अत्यंत सूक्ष्मतम होते हैं, वैसे ही वह अत्यंत सूक्ष्मतम था। वह बालक तेज में परमात्मा श्री कृष्ण के 16वें अंश की बराबरी
कर रहा था। परमात्मा स्वरूपा प्रकृति संज्ञक राधा से उत्पन्न यह महान विराट बालक संपूर्ण विश्व का आधार है। यही महाविष्णु कहलाता है। इसके प्रत्येक रोमकूप में विराज जितने विश्व हैं, उन सब की संख्या का पता लगाना श्री कृष्ण के लिए भी असंख्य है। वे भी उन्हें स्पष्ट बता नहीं सकते। जैसे जगत के रजकण को कभी नहीं गिना जा सकता, उसी प्रकार यह इस शिशु के शरीर में कितने ब्रह्मा और विष्णु आदि हैं, यह नहीं बताया जा सकता। प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु और शिव विद्यमान हैं। पाताल से लेकर ब्रह्म लोक तक अनगिनत ब्रह्मांड बताए गए हैं। अतः इनकी संख्या कैसे निश्चित की जा सकती है? ऊपर श्री वैकुंठ लोक है, यह ब्रह्मांड से बाहर है। इसके ऊपर 50 करोड़ योजन के विस्तार में गोलोक धाम है। श्री कृष्ण के समान ही यह लोक भी नित्य और चिन्मय सत्य स्वरूप है। पृथ्वी 7 द्वीपों से सुशोभित है। 7 समुद्र इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। 49 छोटे छोटे द्वीप हैं। पर्वतों और वनों की तो कोई संख्या ही नहीं। सबसे ऊपर 7 स्वर्ग लोक हैं। ब्रह्मलोक भी इन्हीं में सम्मिलित है। नीचे 7 पाताल हैं। यही ब्रह्मांड का परिचय है। पृथ्वी के ऊपर भूवरलोक, उससे परे भूवरलोक, भूवरलोक से परे सर्वलोक, उससे परे जनलोक, जनलोक से परे तपोलोक, तपोलोक से परे सत्यलोक और सत्यलोक से परे ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक ऐसा प्रकाशमान है मानो तपाया हुआ सोना चमक रहा हो। ये सभी कृत्रिम हैं। कुछ तो ब्रह्मांड के भीतर हैं और कुछ बाहर। नारद, ब्रह्मांड के नष्ट होने पर ये सभी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि पानी के बुलबुले की भांति यह सारा जगत अनित्य है। गोलोक और वैकुंठ लोक को नित्य, अविनाशी एवं अकृत्रिम कहा गया है। उस विराट में बालक के प्रत्येक रोम कूप में असंख्य ब्रह्मांड निश्चित रूप से विराजमान हैं। एक एक ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा, विष्णु और शिव है। बेटा नारद, देवताओं की संख्या 3 करोड़ है। ये सर्वत्र व्याप्त है। दिशाओं के स्वामी, दिशाओं की रक्षा करने वाले हैं और ग्रह और एवं नक्षत्र सभी इसमें सम्मिलित हैं। भूमंडल पर 4 प्रकार के वर्ण हैं। नीचे गोलोक, नीचे नागलोक है। चर और अचर सभी प्रकार के प्राणी उस पर निवास करते हैं। नारद, तदंतर यह विराट स्वरूप बालक बार बार ऊपर दृष्टि दौड़ाने लगा। वह गोलाकार पिंड बिल्कुल खाली था। दूसरी कोई भी वस्तु वहां नहीं थी। उसके मन में चिंता उत्पन्न हो गई। भूख से आतुर होकर वह बालक बार बार रुदन करने लगा। फिर जब उसे ज्ञान हुआ, तब उसने परम पुरुष श्री कृष्ण का ध्यान किया। तब वहीं उसे सनातन ब्रह्म ज्योति के दर्शन प्राप्त हुए। वे ज्योतिर्मय श्री कृष्ण नवीन मेघ के समान श्याम थे। उनके 2 भुजाएं थी। उन्होंने पीतांबर पहन रखा था। उनके हाथ में मुरली शोभा पा रही थी। मुखमंडल मुस्कान से भरा था। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे कुछ व्यस्त से जान पड़ते थे। पिता परमेश्वर को देखकर वह बालक
संतुष्ट होकर हंस पड़ा। फिर तो वर के आदि देवता श्री कृष्ण ने समय समय अनुसार उसे वर दिया। कहा, बेटा तुम मेरे समान ज्ञानी बन जाओ, भूख और प्यास तुम्हारे पास न आ सके, प्रलय पर्यंत यह असंख्य ब्रह्मांड तुम पर अवलंबित रहे, तुम निष्कामी, निर्भय और सबके लिए वरदाता बन जाओ। जरा, मृत्यु, रोग और शोक आदि तुम्हें कष्ट न पहुंचा सकें। यूं कहकर भगवान श्री कृष्ण ने उस बालक के कान में 3 बार षडाक्षर मंत्र का श्रवण कर दिया। यह उत्तम मंत्र वेद का प्रधान अंग है। आदि में ओम का स्थान है, बीच में चतुर्थी विभक्ति के साथ कृष्ण, ये 2 अक्षर हैं, अंत में अग्नि की पत्नी स्वाहा सम्मिलित हो जाती है। इस प्रकार ओम कृष्णाय स्वाहा, ओम कृष्णाय स्वाहा, ओम कृष्णाय स्वाहा, यह मंत्र का स्वरूप है। इस मंत्र का जप करने से संपूर्ण विघ्न टल जाते हैं। ब्रह्म तेज नारद मंत्रोपदेश के पश्चात परम प्रभु श्री कृष्ण ने उस बालक के भोजन की जो व्यवस्था की वह तुम्हें बताता हूँ, सुनो। प्रत्येक विश्व में वैष्णव जन जो कुछ भी नैवेद्य भगवान को अर्पण करते हैं, उसमें से उससे 16वां भाग विष्णु को मिलता है और 15 भाग उस इस बालक के लिए निश्चित है, क्योंकि यह बालक स्वयं परिपूर्णतम श्री कृष्ण का विराट रूप है। विप्रवर, सर्वव्यापी श्री कृष्ण ने उस उत्तम मंत्र का ज्ञान प्राप्त कराने के पश्चात पुनः उस विराटमय बालक से कहा, पुत्र, तुम्हें इसके सिवाय दूसरा कौन सा वर अभिष्ट है, वह भी मुझे बताओ, मैं देने के लिए सरहर्ष तैयार हूं। उस समय विराट व्यापक प्रभु ही बालक रूप से विराजमान था। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उसने उनसे समयोचित बात कही। बालक ने कहा, आपके चरण कमलों में मेरी अविचल भक्ति हो, मैं यही वर चाहता हूँ। मेरी आयु चाहे एक क्षण की हो अथवा दीर्घ काल की हो, परंतु मैं जब तक जीऊं तब तक आप में मेरी अटल श्रद्धा बनी रहे। इस लोक में जो पुरुष आपका भक्त है उसे सदा जीवन मुक्त समझना चाहिए। जो आपकी भक्ति से विमुख है वह मूर्ख जीते हुए भी मरे के समान है। जिस अज्ञानी जन के हृदय में आपकी भक्ति नहीं है उसे जप तप यज्ञ पूजन अर्थ वर व्रत 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 उपवास पुण्य अथवा तीर्थ सेवन से क्या लाभ, उसका जीवन ही निष्फल है। प्रभो, जब तक शरीर में आत्मा रहता है तब तक शक्तियां साथ रहती हैं। आत्मा के चले जाने के पश्चात संपूर्ण स्वतंत्र शक्तियों की भी सत्ता वहां नहीं रह जाती। महाभाग, प्रकृति से परे ये सर्वात्मा आप ही हैं। आप स्वेच्छा में सनातन ब्रह्म ज्योति स्वरूप परमात्मा सबके आदि पुरुष हैं। नारद इस प्रकार अपने हृदय का उदा उद्गार प्रकट करके वह बालक चुप हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण कानों को सहला सुहावनी लगने वाली मधुर वाणी में उसका उत्तर देने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, मेरी ही भांति तुम भी बहुत समय तक अत्यंत स्थिर होकर विराजमान रहो। असंख्य ब्रह्माओं के जीवन व्याप्त हो जाने पर भी तुम्हारा नाश नहीं होगा। प्रत्येक ब्रह्मांड में अपने शूद्र अंश से तुम विराजमान रहोगे।
तुम्हारे नाभि कमल से विश्व सृष्टा ब्रह्मा प्रकट होंगे। ब्रह्मा के ललाट से 11 रुद्रों का आविर्भाव होगा। शिव के अंश से वे रुद्र सृष्टि के संहार की व्यवस्था करेंगे। उन 11 रुद्रों में कालाग्नि नाम से जो प्रसिद्धि है, वे ही रुद्र विश्व में संहारक होंगे। विष्णु विश्व की रक्षा करने के लिए तुम्हारे शूद्र अंश से प्रकट होंगे। मेरे वर के प्रभाव से तुम्हारे हृदय में सदा मेरी भक्ति बनी रहेगी। तुम मेरे परम सुंदर स्वरूप को ज्ञान के द्वारा निरंतर देख सकोगे, यह निश्चय है, यह निश्चित है। तुम्हारी कामनियां माता मेरे वक्ष स्थल पर विराजमान रहती हैं। उसकी भी झांकी तुम प्राप्त कर सकोगे। वत्स, अब मैं अपने गोलोक में जाता हूँ, तुम यहीं ठहरो। इस प्रकार उस बालक से कहकर भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए और तत्काल वहां पहुंचकर उन्होंने सृष्टि की व्यवस्था करने वाले ब्रह्मा को तथा संहार कार्य में कुशल रुद्र को आज्ञा दी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, सृष्टि रचने के लिए जाओ। विधे, मेरी बात सुनो। महाविराट के एक रोमकूप में स्थित शूद्र विराट पुरुष के नाभि कमल से प्रकट हो। फिर रुद्र को संकेत करके कहा, वत्स महादेव, जाओ। महाभाग अपने अंश से ब्रह्मा के ललाट से प्रकट हो जाओ और स्वर्ग भी स्वयं भी दीर्घ काल तक तपस्या करो। नारद, जगतपति भगवान श्री कृष्ण यूं कहकर चुप हो गए। तब ब्रह्मा और कल्याणकारी शिव दोनों महानुभाव उन्हें प्रणाम करके विदा हो गए। महाविराट पुरुष के रोमकूप में जो ब्रह्मांड गोलक का जल है, उसमें वे महाविराट पुरुष अपने अंश से शूद्र विराट पुरुष हो गए, जो इस समय भी विद्यमान है। उनकी सदा युवा अवस्था रहती है। उनका श्याम रंग का विग्रह है। ये पीतांबर पहनते हैं, जल रूपी शैया पर सोए रहते हैं। इनका मुखमंडल मुस्कान से सुशोभित है। इन प्रसन्न मुख विश्वव्यापी प्रभु को जनार्दन कहा गया है। इन्हीं के नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए और उसके अंतिम छोर का पता लगाने के लिए वे उस कमल दल से 1,00,000 युगों तक 1,00,000 युगों तक चक्कर लगाते रहे। नारद, इतना प्रयास करने पर भी वे पद्मजन्मा ब्रह्मा पद्मनाभ की नाभि से उत्पन्न हुए। कमल दंड के अंत तक जाने में सफल न हो सके। तब उनके मन में चिंता घिर आई। वे पुनः अपने स्थान पर आकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करने लगे। उस स्थिति में उन्हें दिव्य दृष्टि के द्वारा शूद्र विराट पुरुष के दर्शन प्राप्त हुए। ब्रह्मांड गोलक के भीतर जल में शैया पर वे पुरुष शयन कर रहे थे। फिर जिनके रोमकूप में वह ब्रह्मांड था, उन महाविराट पुरुष के सत तथा उनके भी परम प्रभु भगवान श्री कृष्ण के भी दर्शन हुए।
साथ ही गोपों और गोपियों से सुशोभित गोलोक धाम का भी दर्शन हुआ। फिर तो उन्होंने श्री कृष्ण की स्तुति की और उनसे वरदान पाकर सृष्टि का कार्य प्रारंभ कर दिया। सर्वप्रथम ब्रह्मा से सनकादि 4 मानस पुत्र हुए। फिर उनके ललाट में शिव के अंशभूत 11 रुद्र प्रकट हुए। फिर रुद्र विराट पुरुष के वाम भाग से जगत की रक्षा के व्यवस्थापक 4 भुजाधारी भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। वे श्वेत दीप में निवास करने लगे। शुद्ध विराट पुरुष के नाभि कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा ने विश्व की रचना की। स्वर्ग मत्सर्य और स्वर्ग मतर्य और पाताल त्रिलोकी के संपूर्ण चराचर प्राणियों का उन्होंने सृजन किया। नारद इस प्रकार महाविराट पुरुष के संपूर्ण रोमकूपों में एक एक करके अनेक ब्रह्मांड हुए। प्रत्येक ब्रह्मांड में एक शूद्र विराट पुरुष ब्रह्मा विष्णु एवं शिव आदि भी हैं। ब्राह्मण इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्र का वर्णन कर दिया। यह सारभूत प्रसंग सुख और मोक्ष प्रदान करने वाला ब्राह्मण, अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? अध्याय 3 समाप्त। अब मैं कथा को विराम देता हूं।